कौमी असम्बली में जाफर एक्सप्रेस पर हमले के खिलाफ मुतफिका करारदाद मंजूर। दहशतगर्दी के खिलाफ मुनज़्ज़म होने का यादा। वफाकी वज़ीर पार्लिमानी उमूर डॉक्टर तारिक फजल चौधरी ने करारदाद पेश की। जाफर एक्सप्रेस और तमाम दहशतगर्द वाक़यात की मजम्मत। करारदाद के मतन के मुताबिक मुल्क को अदम इस्तेहकाम का शिकार करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। ऐसे तमाम नजरियात जो कौमी सलामती से मुतसादिम हैं उन्हें फैलने की इजाज़त नहीं दी जाएगी। करारदाद में जाम हक मासूम शहरियों के साथ यकजहती का इजहार। कामयाब ऑपरेशन पर फोर्सेज के जवानों की तारीफ। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो का वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से नेशनल एक्शन प्लान 2 बनाने का मुतालबा। कौमी असम्बली इजलास से खिताब में कहा, हमारी तकसीम का फ़ायदा मुल्क दुश्मन उठा रहे हैं। सानहा APS पर सियासत एक तरफ रख कर कौमी मफाद को तरजीह दी। आज हम माजी से ज़्यादा खतरनाक दौर से गुजर रहे हैं। बदकिस्मती से दहशतगर्दी के खिलाफ तमाम कामयाबियाँ खो बैठे हैं। दहशतगर्द सिर्फ पाकिस्तान की तरक्की का रास्ता रोकना चाहते हैं। बैनुल अक़वामी क़ुव्वतें दहशतगर्दों के पीछे खड़ी हैं। सदर जरदारी की तकरीर नफरत और तकसीम की तकरीर नहीं थी। PTI का एक ही मुतालबा है, कैदी नंबर 804 को रिहा करो। आए हाथ मिलाकर दहशतगर्दी का मुकाबला करें। दहशतगर्दी पर रद्द-ए-अमल में भी हमें मुत्तहिद होना चाहिए। उम्मीद है तमाम सियासी जमातें इत्तेफाक राय की कोशिश करेंगी। कौमी इशूज़ पर सबको एक होना पड़ेगा। PTI इक़्तिदार की जंग लड़ सकती है लेकिन मुल्क की नहीं। तहरीक इंसाफ के सोशल मीडिया ने दहशतगर्दों को क्रेडिट दिया। कहा गया दहशतगर्दों ने मुसाफिरों को खुद छोड़ा, ये शोहदा की तौहीन करते हैं। PTI वालों ने जनरल बाजवा को अपना बाप बनाया हुआ था। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ का कौमी असम्बली में इजहार ख्याल। कहा, जाफर एक्सप्रेस पर हमले के बाद PTI ने मनफी किरदार अदा किया। वाक़े में बहुत अमवात हो सकती थी। फोर्सेज ने बड़े जानी नुकसान से बचाया। PTI अंदर से टूट फूट का शिकार है। ऐसे लोगों ने फॉर्म 47 का ताना दिया जो मार्शल लॉ की पैदावार है। दहशतगर्दी के खिलाफ कौम अफवाज के साथ खड़ी है। हम फाते होंगे। ये तो दहशतगर्दों के खिलाफ बात करने से भी डरते हैं। ख्वाजा आसिफ की तकरीर के दौरान अपोजिशन अरकान का शोर शराबा। वज़ीर दिफा के दिलो दिमाग पर PTI सवार है। ख्वाजा आसिफ में इखलाक़ी जुर्रत, शर्म और हया होती तो मुस्ताफ़ी हो जाते। असद कैसर की कौमी असम्बली इजलास से खिताब में तनकीद। कहा, असल नुमाइंदों को जेलों में डालकर उनको लाया गया जिनका अवाम से ताल्लुक नहीं। इस पार्लियामेंट में अवाम की नुमाइंदगी की कुव्वत नहीं। कैदी नंबर 804 को नाजायज़ तौर पर जेल में रखा हुआ है। बानी PTI के खिलाफ झूठे मुकदमात बनाए गए। कार्रवाई गैर कानूनी है। आज जो कुछ हो रहा है वफाकी हुकूमत की नाअहली की वजह से हो रहा है। बलोचिस्तान में क़याम अमन का मिशन। वज़ीर आज़म एक रोज़ा दौरे पर कोयटा पहुँच गए। वज़ीर आला बलोचिस्तान सरफराज बुगटी ने इस्तकबाल किया। शहबाज शरीफ अमन अमान की सूरत हाल पर इजलास की सदारत करेंगे। जाफर एक्सप्रेस पर दहशतगर्दों के हमले पर ब्रीफिंग दी जाएगी। दहशतगर्दों से निपटने के लिए अहम फैसले किए जाएंगे। वज़ीर आज़म सियासी रहनुमाओं और इमायदीन से खिताब भी करेंगे। मुल्क दहशतगर्दी की लपेट में है। हमें एक होना चाहिए। उम्मीद है दहशतगर्दी के वाक़े के बाद सारी जमातें इकट्ठी होंगी। चेयरमैन PTI बैरिस्टर गोहर का कौमी असम्बली में इजहार ख्याल। कहा, दहशतगर्दों ने मासूम शहरियों का निशाना बनाया। ये अंदोहनाक वाक़या है। मुसल्लह अफवाज ने ऑपरेशन कामयाबी से मुकम्मल किया। सिक्योरिटी फोर्सेज की कोशिशों को सराहते हैं। वज़रा की गैर संजीदगी है, इस पर भी सियासत करते हैं। ईवान में रूल्स की पासदारी होनी चाहिए। हमें माजी भूल कर आगे बढ़ना होगा। स्पीकर कौमी असम्बली अय्याज सादिक ने कहा, माजी भूल कर आगे बढ़ने की कोशिश की लेकिन कुछ नहीं हुआ। आप माजी को भूलने नहीं दे रहे। जाफर एक्सप्रेस हमले के बाद हमारी आंखें खुल जानी चाहिए। दहशतगर्दी किसी भी शक्ल में हो उसकी मजम्मत करनी चाहिए।
शहादा को खिराज अकीदत पेश करते हैं। MQM रहनुमा फारूक सत्तार का कौमी असम्बली इजलास में इजहार ख्याल। दहशतगर्दों के खिलाफ कामयाब ऑपरेशन पर फोर्सेस की सताइश। वजीर आजम से ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस बुलाने का मुतालबा। विफाकी वजीर खालिद मकबूल सिद्दीकी का भी ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस बुलाने का मुतालबा। मीडिया से गुफ्तगू में कहा, दहशतगर्दों की सरकूबी जरूरी है। दहशतगर्दी के वाक़यात पर कौम को एतमाद में लिया जाए। MQM दहशतगर्दी के वाक़यात की मजम्मत करती है। दहशतगर्दी खत्म करने के लिए तमाम पार्टियों को एक प्लेटफॉर्म पर आना होगा। जाफर एक्सप्रेस पर हमला, सिक्योरिटी फोर्सेस का दहशतगर्दों के खिलाफ ऑपरेशन मुकम्मल। तमाम यरगमाल मुसाफिरों को बाहिफाजत बाजियाब करवा लिया गया। तमाम 33 दहशतगर्दों को जहन्नुम वासिल कर दिया गया। ऑपरेशन से पहले दहशतगर्द 21 मासूम जानें ले चुके थे। ऑपरेशन के दौरान किसी मासूम शहरी की जान नहीं गई। FC के 4 जवान शहीद हुए। 3 जवानों को चौकी के करीब शहीद किया गया। क्लियरेंस ऑपरेशन के दौरान कोई जवान शहीद नहीं हुआ। DG ISPR लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी की प्रोग्राम ऑन द फ्रंट में गुफ्तगू। पाकिस्तान के अंदर दहशतगर्दी का जिम्मेदार भारत करार। जाफर एक्सप्रेस हमले के सबूत अफगानिस्तान के साथ शेयर करने का फैसला। तर्जुमान दफ्तर खारिजा का कहना है कि जाफर एक्सप्रेस पर हमले में मुलव्वस दहशतगर्द अफगानिस्तान से थे। हमला मुल्क से बाहर दहशतगर्दों का प्लान था। जाफर एक्सप्रेस के मामले में अफगानिस्तान से कॉल्स ट्रेस हुई। दहशतगर्द अफगानिस्तान में साथियों से राब्ते में थे। माजी में भी अफगान हुकाम के साथ दहशतगर्दी की तफसीलात शेयर की। तर्जुमान का अफगान हुकूमत से जिम्मेदारों के खिलाफ कार्रवाई करने और पाकिस्तान के साथ ताउन का मुतालबा। कहा, अफगानिस्तान से दहशतगर्दी के सबूत शेयर करने का सिलसिला जारी रहेगा। कोशिश है कि अफगानिस्तान के साथ अच्छे ताल्लुकात हों। पाकिस्तान पर इल्जाम लगाने वाला भारत खुद दहशतगर्द मुल्क है। बलोचिस्तान से ही कुलभूषण यादव पकड़ा गया था। पाक अफवाज और सिक्योरिटी फोर्सेस की कुर्बानियों को सलाम। जिस तरह उन्होंने दहशतगर्दों को वासिले जहन्नुम किया। हमारी मिलिट्री फोर्सेस भारतीय दहशतगर्दी से भरपूर अंदाज में निमटने की सलाहियत रखती हैं। स्पीकर पंजाब असम्बली मलिक अहमद खान की मीडिया से गुफ्तगू। कहा, चंद मुट्ठी भर दहशतगर्द जो भारतीय फंडिंग पर हमले कर रहे हैं उनसे कैसे बात करें। मैं मुज़ाकरात पर यकीन रखने वाला शख्स हूँ। जब मुसल्लह जत्थे रियासत पाकिस्तान पर हमला कर देंगे तो फिर उनके खिलाफ कार्रवाई के अलावा कोई रास्ता नहीं बचेगा। बलोचिस्तान ट्रेन हमले में भारतीय खुफिया एजेंसी रॉ मुलव्वस है। अमेरिका में सिखों की आलमी तंजीम सिख फॉर जस्टिस का बलोचिस्तान में ट्रेन हमले से मुतल्लिक बयान। कहा, पाकिस्तान के खिलाफ भारत खुफिया जंगी हिकमत अमली के ब्लू प्रिंट पर अमल कर रहा है। आलमी इदारे भारतीय कौमी सलामती के मुशीर अजीत डोवल और रॉ के खिलाफ कार्रवाई करें। सिख फॉर जस्टिस के रहनुमा गुरपतवंत सिंह पन्नू ने कहा, मोदी का भारत सिर्फ इलाकाई खतरा नहीं, ये एक मुकम्मल दहशतगर्द हुकूमत है। बलोचिस्तान ट्रेन हमला मोदी के जारहाना दिफाई नजरिए का सबूत है। दहशतगर्दों के खिलाफ कामयाब ऑपरेशन पर ट्रेन में मौजूद अफराद पाक फौज के मशकूर। जाफर एक्सप्रेस के ड्राइवर अमजद यासीन और गार्ड का कहना है कि फौज ने बरवक्त कार्रवाई करके हमारी जान बचाई। कामयाब एक्शन से कीमती जानों का नुकसान नहीं हुआ। बाज़ियाब मुसाफिरों के मुताबिक FC और कमांडोज ने अपनी जान की परवाह न करते हुए उन्हें बचाया। सिंध असम्बली में दरियाए सिंध पर नई नहरों के खिलाफ करारदाद पेश। वजीर आला सिंध मुराद अली शाह ने कहा, सिंध का पानी किसी को नहीं देंगे। दरियाए सिंध पर 6 कैनाल्स की तामीर गैर कानूनी है। विफाक का 6 नई नहरें बनाने का मंसूबा नाकाबिले कबूल है। सिंध के आईनी हुकूक की खिलाफ वर्जी की जा रही है। 6 मुतनाज़ा नहरों की वजह से ज़राअत को बहुत नुकसान होगा। गैर कानूनी तौर पर सिंध के पानी से कैनाल्स नहीं निकाली जा सकती। सिंध हुकूमत आवाम के साथ मिलकर एहतजाज करेगी। वजीर आबपाशी सिंध जाम खान शोरो ने कहा, सदर जरदारी ने नहरों से मुतल्लिक किसी बिल की मंजूरी नहीं दी। पीपल्स पार्टी वाहिद जमात है जिसने पानी की मुनसिफाना तकसीम पर बात की। सदर आसिफ अली जरदारी ने 18वीं तरमीम पास करके सिंध के लोगों को खुद मुख्तारी दी।
सोशल मीडिया पर मनफी प्रोपेगेंडे का मामला। उमर अयूब जेआईटी के सामने पेश। अपोजिशन लीडर से सोशल मीडिया पर पोस्ट से मुतल्लिक सवालात। उमर अयूब को जेआईटी की जानिब से तलब किया गया था। जेआईटी ने अलीमा खान को दोबारा तलब कर लिया। कल ज़ाती हैसियत में पेश होने की हिदायत। इससे कबल गुज़श्ता रोज़ तलबी पर अलीमा खान जेआईटी के सामने पेश नहीं हुई। आईन पाकिस्तान सुप्रीम है, पार्लियामेंट भी आइन के ताबे है। आर्मी एक्ट बनाया ही इसलिए जाता है कि फौज को डिसिप्लिन में रखा जा सके। जस्टिस जमाल मंदोखेल के सिविलियंस के ट्रायल के फैसले के खिलाफ इंट्रा कोर्ट अपीलों पर समाअत में रिमार्क्स। ख्वाजा हारिस ने दलाइल दिए, किसी कानून के इतलाक का मयार क्या होगा ये तय करना पार्लियामेंट का काम है, अदलिया का नहीं। ये सवाल अदालत के सामने है ही नहीं। जस्टिस जमाल मंदोखेल ने कहा, सवाल ये है कि ये इस्तिस्ना सिर्फ आर्म्ड फोर्सेस तक है या इसका दायरा इख्तियार सिविलियंस तक बढ़ाया जा सकता है। ख्वाजा हारिस ने कहा, आइन का आर्टिकल 38 सिर्फ आर्म्ड फोर्सेस के मेंबरान के लिए नहीं, इसमें सिविलियंस को भी लाया जा सकता है। जस्टिस मुसरत हिलाली ने इस्तफसार किया, क्या फौजी अदालत भी आम अदालत के मायार की ही होती है? गुज़श्ता साल से ये केस चल रहा है और मुझे सवाल का जवाब नहीं मिल रहा। अदालत ने केस की समाअत 7 अप्रैल तक मुलतवी कर दी। चार रुकनी जजेस कमेटी ने सुप्रीम कोर्ट रूल्स 2025 का मुसव्वदा तैयार कर लिया। नए रूल्स का मुसव्वदा चीफ जस्टिस पाकिस्तान समेत दीगर जजेस को भिजवा दिया गया। मुजवजा रूल्स का जायजा लेने के बाद फुल कोर्ट से हतमी मंजूरी ली जाएगी। एलामिया के मुताबिक रूल्स में तरमीम के लिए बनाई गई कमेटी की सरबराही जस्टिस शाहिद वहीद कर रहे थे। कमेटी में जस्टिस इरफान सादत, जस्टिस नईम अफगान और जस्टिस अकील अब्बासी शामिल थे। बानी पीटीआई ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट में 3 जजेस का तबादला चैलेंज कर दिया। सुप्रीम कोर्ट में आईनी दरखास्त दायर। दरखास्त में विफाक और हाई कोर्ट्स के रजिस्ट्रार्स को फरीक बनाया गया। पटिशन में मौक़िफ़ इख्तियार किया गया कि बगैर हल्फ उठाए एक जज को लाकर कायम मकाम चीफ जस्टिस बनाया गया। ये सारे तरीके अदलिया की आज़ादी ख़त्म करने के लिए आजमाए जा रहे हैं। 3 जजेस का इस्लामाबाद हाई कोर्ट तबादला कल अदम करार दिया जाए, अदालत से इस्तदा। रवां साल का पहला चांद ग्रहण कल होगा। यूरोप, एशिया और अफ्रीका में दिखाई देगा। चांद ग्रहण सुबह 8:57 पर शुरू होगा। पाकिस्तान में दिन की वजह से चांद ग्रहण दिखाई नहीं देगा। रवां साल का दूसरा जुज़वी चांद ग्रहण 7 और 8 सितंबर की दरमियानी शब होगा। और दौरा न्यूजीलैंड, कौमी क्रिकेट टीम क्राइस्ट चर्च पहुंच गई। स्क्वाड आज आराम, कल प्रैक्टिस करेगा। पाकिस्तान और न्यूजीलैंड के दरमियान 5 मैचेस की सीरीज का पहला T20 मैच 16 मार्च को खेला जाएगा।